मेरे ख्याल से कोई 1500-1400 अभी तक अपील्स फाइल हो चुकी हैं और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस जा रहा है। तकरीबन 80 to 90% नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आरओज़ ने जिस तरह के ऑर्डर पास किए थे, बल्कि उन्होंने ख़ुद तो किए नहीं थे, उनको किसी ने लिख के दिए थे कि ये पास कर दो लिख के और नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दो, तो वो फिर सेटिस्फाइड ही होते हैं जब जजेस के पास आते हैं, क्योंकि जजेस ने तो कानून और आइन को देखना होता है कोई फ़ैसला करते वक्त। तो जब उन्होंने वो फ़ैसला किया तो उसमें फिर यही फ़ैसला आना था। तो नॉमिनेशन पेपर्स बहुत लोग हैं, जैसे मियां असलम इकबाल साहब के एक्सेप्ट हो चुके हैं, हमाद अज़हर साहब के PP 171 से हो चुके हैं, उसके अलावा मियां मोहम्मद अदर साहब के NA 129 से हो चुके हैं। मैंने खुद तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3 दर्जन तो मैंने यहाँ से एक्सेप्ट करवा लिए हैं आरओज़ के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो अच्छा रिस्पांस जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और इससे यही लग रहा है कि हमारे जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में होंगे और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सर, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कि नहीं? देखिए, इलेक्शन तारीख तो 8 फरवरी है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये पत्थर पे लिखी हुई वो है, लकीर है, पत्थर की लकीर है। होगा, अगर चीफ जस्टिस मुल्क का कह रहे होंगे तो फिर हमें भी बिलीव करना चाहिए कि होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि सेनेट में उसके करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। देखें, मेरी बात सुने, एक तो पहले जो सेनेट की स्टेटमेंट होती है ना, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, उसकी कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होती है बस, और रेजोल्यूशन का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बाकी जिन अशख़ास का आप बता रहे हैं कि ये लोग क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, क्योंकि उनके पास तो कोई इस वक्त अपनी कैंपेन करने को कुछ करने को बयानिया ही नहीं है ना। वो KPK में उनको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज़ मैं कह दूँ, यहाँ हमने पटिशन तो फाइल की थी कि आरओज़ जुडिशरी से लें, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर दिया गया उमैर नियाज़ी साहब को कि आपने इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है, हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। वो खैर हम बताएंगे कोर्ट में जाके। लेकिन यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, आसिफ जरदारी साहब हो गए, सेनेट में रेजोल्यूशंस आ रही हैं, उसके अलावा बड़े लोग बयान दे रहे हैं टीवी पे आके, बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को उनके बयान देखने चाहिए जो डायरेक्टली बिल्कुल कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए 8 को, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देना चाहिए जो लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। और ये जो गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमतें हैं पंजाब की, ये मोहसिन नकवी साहब की और उधर काकड़ साहब की फेडरल गवर्नमेंट में और बाकी सारी, ये लोग तो बग़ैर अवाम की मंशा के और उनके वोट के बग़ैर जो है एक इलेक्टेड लीडरशिप की तरह एक्ट कर रहे हैं और सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। ये मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, आइन के साथ जुल्म हो रहा है, आपकी जमहूरियत के साथ जुल्म हो रहा है। तो इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन टाइम पे हो और हमारी आवाम निकल के आए, बाहर आए और 70 to 80% टर्न आउट हो और वोट करे अपने पसंदीदा लीडर को जो सबसे पॉपुलर है। और वो इस वक्त आपको पता ही है, मुझे भी पता है, वो एक ही है, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब। सर, बल्ला और खान साहब दोनों इलेक्शन में होंगे, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह बल्ला भी होगा, खान साहब भी होंगे इलेक्शन में, पूरी पार्टी होगी। लीगल टीम की बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है सर कि आज की तैयारी ठीक नहीं थी PTI की, तो आपने देखा उस हवाले से कुछ? नहीं, मैंने प्रोसीडिंग्स नहीं देखी। देखिए, बड़े काबिल वकील हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुझे नहीं पता कि उन्होंने तैयारी की नहीं की, ठीक, मैं देखूंगा तो पता लगेगा। लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे वकील हैं सारे, सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तैयारी करके नहीं गया, सब तैयारी करके जाते हैं। कभी जज साहिबान बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं और कभी तो इररिलेवेंट सवाल भी आजकल पूछ लेते हैं, तो उसका जवाब नहीं होता कभी आपके पास, तो लगता है कि आपने तैयारी नहीं की हुई। लेकिन बल्ला इंशाल्लाह मिलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दे, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से 40 दिन पहले बल्ला छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बहाना बना के, तो किसी और पार्टी से नहीं पूछा इन इलेक्शंस का, और बल्ला छीन लिया, तो ये इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा मुल्क के साथ। सर, 3 नियाजी
जो हैं वो इस टाइम मैदान में बड़े एक्टिव हैं। उमैर नियाजी इस्लामाबाद में, सलमान नियाजी आप लाहौर हाई कोर्ट में। ये आपको लाहौर हाई कोर्ट खान साहब ने स्पेशल तो नहीं भेजा कहीं कि आप लाहौर को पंजाब को संभाले जाके? नहीं, ऐसा देखे, कह रहे हैं कि 3 दर्जन से ज़्यादा केसेस जो है ना वो आपने देख लिया अभी तक। नहीं देखे, मेरी बात सुने, बात ये नहीं है खाली नियाजी एक्टिव नहीं है, और नियाजी भी लोग बहुत एक्टिव हैं। बड़े लोग हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं, वो नाम के साथ नियाजी आता है तो फिर वो वैसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं इमरान खान साहब की वजह से। सर ये तो आप नियाजी लिखने पे और सरदार, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि सरदार क्यों लिखते हैं, इस तरह पहले नियाजी नाम के भी हुआ था। तो नहीं, नियाजी अब ना लिखे नाम के साथ, ये कह रहे हैं क्यों ना लिखे, हमारी पहचान ही ये नाम है, 1000 साल से यही नाम है। पूरी हमारे पास अपनी वो क्या कहते हैं शजरे हैं, तो ये तो नया नाम हमारा, कास्ट जो होती है वो आपकी पहचान होती है, ऐसे कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं? सरदार भी नाम होता है, क्यों नहीं होता? यहाँ पे देखें, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनके नाम के साथ सरदार लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो ये मुझे समझ नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की ना इररेलेवेंट कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए कि आप सरदार ना लगाएं, ये ना लगाएं। मेन चीज़ होती है केस, और आप इंसाफ करें। कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करे और उसको रोके। सर NA 122 से खान साहब के लाहौर से जो कागज़ आते हैं उसकी आज लगी हुई है अपील, तो उस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास सर? क्या यार वो मैं यही सुन रहा हूँ पिछले 3 दिन से, लगी हुई है, अभी तक तो सुनी नहीं गई। ये कोर्ट को भी देखना चाहिए, इतना हाई प्रोफाइल केस है सबसे पहले सुनना चाहिए। वो केस कॉल ही नहीं हो रहा, अल्लाह करे अब हो जाए कॉल।